हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, राशिफल जून का महीने का राशिफल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशिफल के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था मतलब 11 राशियों के बारे में, और अब ये लास्ट राशि है जून की। और मेरे प्रिय दर्शकों, ये राशिफल जो है आपको मालूम होगा कि चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जिनके साथ चंद्रमा बैठा होता है उसकी वही राशि मानी जाती है। और प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये राशि कैसे रहेगी अपनी कुंडली के अनुसार, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो अब शुरुआत करेंगे हम मीन राशि की, जिसका स्वामी बृहस्पति ग्रह बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए मीन राशि वाले, यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना में दिख रहा है। आपका जोश और आपका जुनून बहुत अच्छा जो है इस महीने में रहेगा। उसके बलबूते आप अपने जीवन में बहुत सारे कामों को इस महीने मतलब समापित कर पाएंगे, मतलब पूरा कर पाएंगे। आपकी मानसिक तनाव की स्थिति भी हो सकता है इस महीने दूर हो जाए, जो काफ़ी दिनों से आपकी मानसिक स्थिति खराब चल रही थी। आप खुद को पहले से ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने में मतलब जुट जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी इस महीने रखनी होगी। वैसे तो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे हो सकते हैं जो हेम की प्रवृत्ति से ग्रस्त होंगे। उनसे अच्छे से पेश आए, नहीं तो आपके विरुद्ध कुछ बात कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है इस महीने। हो सकता है कुछ समय के लिए मनचाहे परिणाम ना मिल पाए। खर्चों में तेजी रहेगी, लेकिन ठीक ठाक होती रहेगी। आप काम करने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने वाला समय है आपके लिए। आप चाहे तो अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं इस महीने में। विदेश जाने में आपको कामयाबी मिल सकती है और पारिवारिक जीवन अच्छा रहने की संभावना में है। आपको उग्रवादी से बचना होगा। किसी को भी कटु वचन बोलने से यदि बचेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून दिखाएंगे। यह कुछ हद तक तो आपके लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ना बढ़ने दें, नहीं तो आप नुकसान में आ सकते हैं। वैसे ही महीना बहुत कुछ प्रदान करने वाला साबित आपके लिए हो सकता है ये जून का महीना। अब हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में कि जून के महीने में मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के अनुसार कैसा रहेगा ये महीना। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना में दिखाई दे रहा है। दसम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में सूर्य बुध और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे और 3 तारीख से अपनी उदय अवस्था में वापस आ जाएंगे। इससे आपके कार्य करने की शक्ति, अनुभव का लाभ उठाते हुए आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आप अपने सहकर्मियों पर भी थोड़े निर्भर रहेंगे। इस पर आंख बंद करके ना सोचें, बल्कि अपनी ओर से भी प्रयास करते रहें। पूरी तरह से किसी पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके सहकर्मी आपके साथ सहयोगात्मक रवैया रखेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन वे अभिमानी भी हो सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छे से पेश आए और अच्छा व्यवहार करें। दोस्ताना व्यवहार उन्हें पसंद आएगा। वह आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य भी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ेगी। आप संघर्ष करके अपनी नौकरी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो वह समय आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकता है। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को और अधिक अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि 3 जून से बृहस्पति उदय अवस्था में आकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको गुरु की अमृत दृष्टि का लाभ मिलेगा और आपके व्यापार की गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। भले ही आप कुछ बातों को लेकर असमंजस में हो,
लेकिन आपके व्यापार की प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। आपको दैवीय कृपा प्राप्त हो जाएगी और कुछ अनुभवी व्यक्तियों के आशीर्वाद और उनकी सलाह तथा सहयोग से आपका व्यापार अच्छा चल जाएगा। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। वैसे तो दूसरे भाव में मंगल अपनी ही राशि के रहेंगे, जिससे धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस आपका जो है बढ़ जाएगा। आप तेजी से और जल्दबाजी में भी आकर कुछ निर्णय लेंगे जो गलत साबित हो सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें तो आपके पास अच्छी और प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपका धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर द्वादश भाव में शनि ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके जीवन पर नए खर्चा लाएंगे। यदि आपका कैरियर विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपका व्यापार भी धन प्रदान करने में सक्षम होगा और नौकरी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भी करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से घर के मुख्य खर्चों पर या घर की सजावट पर या घर में कोई भी सामान वगैरह आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, तो उस पर खरीदने में जो है अपना धन जो है आप खर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे जून के महीने में मीन राशि वाले आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना में मुझे दिख रहा है। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अवस्था में 3 जून को बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी मीन राशि है और जिसका स्वामी बृहस्पति है, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनेंगे। यदि पूर्व में कोई समस्या चली आ रही थी तो धीरे धीरे उनमें भी कमी आएगी। आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि ग्रह और दूसरी ओर मंगल ग्रह रहकर आपकी राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए मानसिक तनाव का सामना आपको इस पूरे महीने करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने पर आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, द्वादश भाव में शनि स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। आपके नेत्र रोग, पैरों में दर्द या चोट लगने की संभावना बन सकती है। यही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जहां पर मंगल विराजमान है। इसलिए आपको आंखों तथा दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, आंखों से पानी आना। इन समस्याओं के प्रति सावधानी आप जरूर रखें। बहुत हद तक आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है जून के महीने में। देखिए, मीन राशि वाले, यदि आपके प्रेम जीवन की अगर हम बात की जाए यहाँ पर, तो यह महीना अनुकूल रहने की संभावना में दिख रहा है। आपके दोस्तों का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और उससे आप दिल की बात कहकर उसे अपना दिल अजीज बना सकते हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अपने दोस्तों के सहयोग से अपने प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बनाने में आप कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। आपके प्रियतम को यह बात बहुत पसंद आएगी और आपके दिल में खुशी की भावना रहेगी। आप अपने प्रियतम को, अपने प्यारे को अपने परिजनों से भी मिला सकते हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा तो आप इससे दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने रिश्ते को लेकर भी परेशानी महसूस अपने आप को करेंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में केतु विराजमान रहकर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी, जिससे वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति 3 तारीख से उदय अवस्था में आ जाएंगे और वह आपको तीसरे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका विवाह बचा रहेगा। आपके वैवाहिक रिश्ते की रक्षा होगी और धीरे धीरे ही सही आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे और यही आपके रिश्ते को बचा भी पाएंगे। अब आपका पारिवारिक जीवन मतलब जून के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, यह महीना अगर देखें तो पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना में है। बस आपके दूसरे भाव में मंगल विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक भावेश में आकर किसी से भी कुछ ऐसा ना कहे जिससे उन्हें हाथ हो। मतलब
दूसरा भाव जो है वाणी का घर है, और वहाँ पर जब मंगल आ जाता है तो हम कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं जिससे दूसरे को कुछ परेशानी हो। दूसरे भाव में शनि देव की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए वाणी में कड़वाहट आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है, आपको सावधानी रखनी होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने सुख की इच्छा से अपने भाई बहनों की ओर रुख करेंगे और उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 14 जून को बुध और उससे पहले 12 जून को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर में सुख शांति आएगी। परिवारजनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएगी, घर की साज सज्जा पर ध्यान आप खूब देंगे और उस पर अच्छा खर्च भी करेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना जो है आपके घर में लगा रहेगा। अतिथियों के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा, सब खुश रहेंगे, सब माहौल मतलब अच्छा दिखेगा और कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। यह समय आपके पारिवारिक जीवन को खुशियाँ देगा। भाई बहन आपके लिए तैयार रहेंगे, हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और खुशी भी होगी। अब आपको इस महीने में ऐसा क्या उपाय करना है ताकि आपके लिए अच्छा रहे। देखिए मीन राशि वालों, इस महीने में सबसे पहले तो आप क्या करें, शिव मंदिर पर जाए, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल दे, श्वेत चंदन से लेप करें, ओम लिखे और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। नाग नागिन का जोड़ा भी शिवलिंग पर अर्पित कर दे सकते हैं आप नवग्रह स्त्रोत का पाठ करना चाहे वो भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा तो आपको जरूर डालना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गाय को आलू खिलाए, हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ भी इस महीने अपने घर में जरूर करवा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जून के पूरे महीने का राशिफल मीन राशि वालों के लिए। और अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, 15 तारीख से जो है हमारे जुलाई के महीने का राशिफल जो है शुरू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बीच बीच में हमारी कुछ ऐसी वीडियो आएगी जो रेमेडीज़ है, बहुत अच्छी रेमेडीज़ के ऊपर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अपनी कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर बिना किसी चिंता के सिर्फ आप हमारे दिए गए नंबरों पे एक बार कॉल कीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर हमसे जानकारी लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।